मिलना ताल्लुम हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। नमस्कार दोस्तों, जानते हैं 6 या 7 अगस्त कब रखा जाएगा इस माह का पहला प्रदोष व्रत। जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। प्रदोष का व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, लेकिन सावन माह में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व ही अलग होता है और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। आपको बता दें कि सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई को पड़ा था। ऐसे में आइए जानते हैं सावन माह का अंतिम और अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, आइए इसमें हम जानेंगे। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अगस्त 2025 बुधवार को रखा जाएगा और पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 7 अगस्त दोपहर 2:27 पर होगा। 6 अगस्त को बुधवार पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त को शाम 7:08 से शुरू होकर रात 9:16 तक रहेगा। आइए दोस्तों, एक बार हम अब जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है और क्यों लिया जाता है ये प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से और व्रत रखने से जातकों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही शिव जी की कृपा जातक को धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति भी देता है। बता दें कि अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को बुद्धि, वाणी और व्यवसाय में सफलता मिलती है। साथ ही जीवन में शुभता, शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानेंगे कि हम प्रदोष व्रत को कैसे करें। सवेरे स्नान करके संकल्प लें, भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, जल, फल या निर्जल व्रत किया जा सकता है। प्रदोष काल में पूजन करें। जो भी आपको पूजन मुहूर्त अभी बताया है उसके हिसाब से आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित कर सकते हैं। शिव मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। आरती करें, कथा सुने। शिव प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना सुनना अति आवश्यक है। भोग अर्पित करें, मीठा भोग या चरणामृत अवश्य बनाएं। प्रसाद वितरण व रात्रि में शिव का नाम जरूर लें। अब आपको संक्षिप्त में प्रदोष व्रत की कथा भी हम सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे सरल और सबसे अधिक फल देने वाला है। तो भगवान शिव ने कहा कि त्रयोदशी को प्रदोष काल में जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। राजा चंद्रसेन, श्वेत मुनि, सुहासिनी ब्राह्मणी, भगवान शंकर द्वारा रक्षित बालक, इन सभी कथाएं प्रदोष व्रत से जुड़ी हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का लाभ क्या है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रोग, शोक, शत्रु सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाते हैं।
विशेष प्रकार के 2 प्रदोष व्रत होते हैं। एक होता है सोम प्रदोष, जो सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष होता है, गुरु प्रदोष जो गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष होता है, और शनि प्रदोष जो शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष होता है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष धन और ज्ञानदायक होता है, और शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष कष्ट को हरने वाला होता है। प्रदोष व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ ना बोलें, मांस मदिरा से दूर रहें, क्रोध या अपशब्द से बचें, स्त्री या पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए या ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो भी कथा और जो भी व्रत आएंगे आपके सीधे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।